राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट इस बार एक नई पहल के साथ उदयपुर से जारी किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार सुबह 10 बजे उदयपुर कलेक्ट्रेट से वर्चुअली जुड़कर परिणाम घोषित किया। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के नतीजों में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। इस बार जहां आर्ट्स और साइंस में लड़कियां आगे रही, वहीं कॉमर्स में लड़कों ने बाजी मारी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इतिहास में पहली बार 12वीं कक्षा का रिजल्ट उदयपुर से जारी किया गया, जिसे इस बार एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर कलेक्ट्रेट से वर्चुअली जुड़कर अजमेर स्थित बोर्ड कार्यालय से परिणाम घोषित किया। रिजल्ट जारी होने से पहले कलेक्ट्रेट में तकनीकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया था। रिजल्ट घोषित करने के बाद शिक्षा मंत्री ने टॉपर्स से फोन पर बातचीत कर उन्हें बधाई भी दी। अगर परिणाम की बात करें तो इस साल 2026 में आर्ट्स का रिजल्ट 97.54%, कॉमर्स का 98.50% और साइंस का 97.52% रहा। हालांकि पिछले साल की तुलना में थोड़ा गिरावट देखने को मिली है। साइंस स्ट्रीम में कुल 2,87,068 छात्र रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 2,85,299 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। इनमें 97.52% छात्र सफल रहे, जिसमें छात्राओं का प्रतिशत 98.34 रहा, जो छात्रों के 97.2% अधिक है। इस बार कुल 9,10,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। 12वीं की परीक्षाएं 11 मार्च को समाप्त हुई थी और खास बात यह रही कि बोर्ड इतिहास में पहली बार मार्च महीने में ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया। यह पहल शिक्षा व्यवस्था में तेजी और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। बच्चों को ज्यादा शिक्षा के जो दिन मिले और बच्चों को हम 1.5 महीने तक पढ़ाएंगे, ताकि उनका जो छुट्टियां होती है उसमें उसका अध्ययन कर सके, वो समय बेकार न जाए, वो अध्ययन कर सके। बच्चे निराश ना हो, उनका वर्ष बेकार ना हो, और इसलिए अवसर उनको दिया है कि बोर्ड की परीक्षा 2 बार दे सकते हैं, परंतु वही छात्र दे पाएगा जिसने एक बार बोर्ड की परीक्षा में भाग लिया है। जिसने भाग नहीं लिया दोबारा नहीं देगा। परिणाम अच्छा लगा तो क्या कहना चाहेंगे सभी विद्यार्थी? मैं सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ और हमारे शिक्षक बंधु भगिनी और हमारे अधिकारी को बधाई देता हूँ कि हमारा प्रबंधन ठीक था, अधिकारियों ने और हमारे शिक्षकों ने बहुत मेहनत की और बच्चों ने भी यानी छात्रों ने भी बहुत मेहनत की। परिणाम जारी करना एक बड़ी चुनौती हो जाती है, ये हर साल जारी रहता है। हर चुनौती को हमने स्वीकार किया। कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनके परिणाम काफी कम आते हैं, उनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था की जाएगी? आज परीक्षा परिणाम तक सीमित रहे। सर, ये सरकार का नवाचार है, आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, हमेशा के लिए जारी रहेगा। सरकार से सबसे पहले 1 जुलाई से सब प्रारंभ होता था, वैसे ही अब हमेशा 1 अप्रैल से ही प्रारंभ होगा। प्रवेश उत्सव प्रारंभ हुआ है, अभी कल से हमारा शिक्षक प्रारंभ होगा। ये कोई ऐसा नहीं, हमने प्रमोशन करके बहुत सारे पदों को कराए, बल्कि बच्चा काफी पद बढ़ गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार ऐसा हुआ है कि हम पदों को भरने के लिए 2 साल तक आगे गणना करते हैं कि कितने रिटायर्ड होने वाले हैं, उसकी गणना करके हम भर्ती प्रारंभ करते हैं और भर्ती का कैलेंडर बना दिया है। 4 लाख कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री ने भर्ती करने को घोषणा की है। मेरा मानना है सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में है। सर, अभी भी स्कूलों के जर्जर भवन है, उनको कब से शुरू हो जाएगा? अभी भी नहीं है, बहुत पहले से। कांग्रेस ने इसकी चिंता नहीं की, मैंने देखा था। हमारे आने के बाद हमने देखना प्रारंभ किया कि कोई ऐसे विद्यालय नहीं है, कुछ प्रकार के हैं, एक घटना हो गई थी। तो अभी हम कह सकते हैं कि चरणबद्ध तरीके से ऐसे जर्जर विद्यालयों को सबको ठीक करेंगे। स्कूलों को जर्जर हालात में थे जिनको थोड़ा तो गया था, परीक्षा परिणाम तक सीमित रहेंगे। नामुमकिन नहीं हुए, परीक्षा परिणाम तक सीमित रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।